नहीं करेंगे भैया। और जो बेटी सच में पराई होती है, बेटी जब अपनी ससुराल भी जाती है, जब पिता विवाह करता है, उस समय भी बेटी को जैसे घर में पिता डाल दे, ये सत्य है जो आज भी सती अनुसुईया के समान मेरी माताएं बहनें जो हैं, कुछ है ऐसे हम नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन पहले ये ऐसा होता था कि बेटी की यदि शादी रुक जाए और पिता चाहे जैसे भी घर में कर दे, चाहे जैसा वर ढूंढ दे, बेटी कभी तर्क नहीं करती थी कि मुझे कैसा घर ढूंढा तुमने, कैसा वर ढूंढा, जैसा चाहे पिता वैसा कर दे। ये तो ऐसी होती है पराए हाथ की, जैसे जहां पकड़ा दो वहीं चली जाए। और सुनो, लड़के तुमसे लड़के क्या कहते हैं, लड़के जो लड़के भी सब कुछ ले ले तुमसे, उसे कहते हैं लड़के। जो लड़कर भी सब तुमसे छीन ले, परेशान करके, वो हैं लड़के। तभी तो नाम रखा लड़के। लड़के भी ले लेते अपना, और बेटी कभी नहीं। बेटी यही सोचती है मेरे पिता को कष्ट न हो, मेरे पिता की जो इच्छा हो सो हमें दे दे। इतनी उसकी निर्मल आत्मा होती है, उसका भाव इतना पवित्र होता है, वो अपने पिता को इतना प्रेम करती है, परिवारिक जनों को। और बता दें, भाई को एक बार लगेगा कि मेरी बहन ज्यादा तो नहीं लिए जा रही है, मेरे पिताजी ज्यादा शादी में खर्च तो नहीं कर दे रहे, उसको खटकती है। और बहन को फिर भी ये लगता है पिताजी कोई बात नहीं, इतना बहुत है मेरे लिए, मेरे भैया के लिए छोड़ दो। देखो, जबकि बेटी जबरदस्ती नहीं ले पाती है, जो दे दोगे सो ले जाएगी, और ना दोगे तो कोई बात नहीं। और उसके लिए और बता दे, जब पिता खत्म हो या कोई घर में ऐसी स्थिति होती है तो बेटा नहीं रोता है। बेटी ससुराल में भी यदि होती है और उसको पता चलता है कि मेरे पिता की मृत्यु हो गई, तो बेटी कम से कम शायद है 2-4 किलोमीटर से रो के आती है। ध्यान रखना, ऐसे उज्जवल भाव, ऐसी बेटी, और उसको ही हम निगलेक्ट करते हैं, बोले इनको नहीं। बेटा की चाहत हम ये नहीं कहते, बेटा भी आवश्यक है, ये सत्य है। लेकिन बेटी यदि आए तो मुंह क्यों बनाते हो कि घर में पराई घर को घूरो। अरे जिसको तुमने सब दे दिया वो 2 घंटे तुम्हारे लिए नहीं रोएगा, 1 घंटे भी नहीं रोएगा। ठीक है, दुनिया में होता चला आ रहा है, क्या मर गए तो मर गए। और बेटी बहुत दूर से रो के आती है। और मैं एक बात आपको बता दे, जब बेटी ससुराल में भी होती है तो लड़की का मायका कब तक होता है? लड़की के लिए मायका कब तक है? जब तक उसका पिता जीवित है। ध्यान देना, जब तक बेटी का पिता जीवित है तब तक बेटी का मायका है, और जिस दिन पिता गुजर गए उस दिन बेटी अपने अधिकार से वंचित हो जाती है। जब तक पिता होता है तब तक बेटी का अधिकार होता है, और बड़े हौसला से आती है कि मैं अपने पिता के घर जा रही, किसी के बाप का घर थोड़ी, मेरे पिता का घर है, अधिकार से जाती है। और बता दे, हमारे बड़े संत महापुरुषों ने सुंदर एक बात कही है, यदि बेटी को दुख देना हो तो उसके ससुराल वाले बेटी के सामने केवल उसके बाप को गालियां देने लगे, उसके बाप को बुरे शब्द बोले, बेटी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। वो दौड़ के जाती है अपनी सासू मैया के चरण पकड़ती है, मैया मेरे पिता ने मुझे कैसे विवाह किया है, मेरा पिता गरीब है, तुम्हारे दरवाजे की सारी धूल इकट्ठी कर दी, उसके पैरों में छाले पड़ गए, चारों तरफ से उसने कर्जा लिया, और कर्जा लेके तब मेरे हाथों को पीला किया है, और तब मेरा विवाह उसने किया है। अभी तक मेरे पिता ने चैन की नींद नहीं सोई, मेरे पिता के सर का कर्जा अभी उतरा नहीं है, मेरा पिता रात रात भर जागता है, और कैसे उसने मेरी शादी की है। मैया, बेटी अपनी सासू से कहती है
तू मुझे भूखा रख दे, मुझे मंजूर है। मुझे कुछ भी कह लो, मुझे गालियां दे लो, मुझे दासी बनाकर रख लो, मैं सब स्वीकार कर लूंगी, लेकिन मेरे पिता को गाली मत दो, मेरे पिता को गाली मत दो। कैसी होती है बेटी। और उस बेटी के लिए हम सोचते हैं कि बेटी घर में आ गई। मैं कहते हैं कि बेटी जितना दयालु कौन हो सकता है। जब उसको खबर मिलती है कि मेरे पिता की मृत्यु हो गई, बेटी दौड़ करके जाती है, अपने पिता की दहली पर जाकर के सर पटक पटक के रोती है। कुछ क्षण के लिए बेटी बेहोश हो जाती है। क्यों? आज मेरा अधिकार खत्म हो गया। अभी तक मैं शान से जी रही थी कि अपने पिता के घर जा रही हूँ, मेरा पिता है, मेरे दुख दर्द को देखेगा, मेरा पिता मुझे कितना दुलार करता है। अभी तक अधिकार था, लेकिन अब माँ तो भाई और भाभीियों की अधीन हो गई। अब मेरा अधिकार नहीं, अब तो भाई और भाभी की इच्छा से ही मैं जा पाऊंगी। ये पराये घर की चिड़िया है। सच में जिसको हमें दुलार करना चाहिए उसे हम दुलार नहीं करते। कितना चाहती है अपने माता पिता को, ससुराल में रहती है लेकिन ख्याल अपने पिता का रखती है। और जब विदा होती है ना बेटी, तब भी अपनी माता से कहती है, माँ मैं जा रही हूँ, मेरे पिता को कोई दुख ना हो, मेरे पिता की खूब सेवा करना, मेरे पिता को प्रसन्न रखना, ख्याल रखना। भैया ध्यान दे चाहे ना दे, पर तुम तो मेरे पिता का ध्यान रखना। मेरे सज्जनों, ससुराल में रहकर भी अपने माता पिता का चिंतन रखती है बेटी। और वो धन्य है ऐसी माताएं जो बेटियों को अपने गर्भ से छीड़ करा देती है। धन्य वो माताएं जो बेटियों को कहती है कि निकलवा दे, कभी कल्याण नहीं होगा माता। अत्रि मुनि जो थे, ध्यान रखना, माता देवहूति हुई और करदम ऋषि के यहाँ अनुसुईया इतनी बड़ी बड़ी पतिव्रताएं कन्याएं पैदा हुई थी। माता देवहूति के गर्भ से एक नहीं 9 बेटियां हुई थी, 9। और 9 बेटियां बड़े बड़े संत ऋषियों को ब्याई गई थी। और करदम ऋषि ने क्या कहा, देवी मेरे घर में 9 बेटी नहीं, मेरे घर में 9 यज्ञ हुए हैं, यज्ञ। जो समझदार व्यक्ति होता है वो कभी बेटी को भार नहीं समझता है। एक बार पिता बेटा से पानी मांगेगा, भोजन मांगेगा, इनकार कर देगा। पिता बाहर से मेहनत करके आए और बेटी अपने पिता का चेहरा देखती है, मैया से कहती है, मैया आज ऐसा लग रहा है पिताजी कुछ उदास है, क्या बात है? भूखे दौड़ के जाएगी, पानी लाएगी, भोजन बनाएगी, पिताजी को भोजन कराएगी, पर बेटा इतनी चिंता नहीं करता। ये प्रैक्टिकली बात है। और उस बेटी के लिए हम ऐसे बन जाते हैं। मेरे सज्जनों, कभी भी जीवन में ऐसा विचार, ऐसी धारणा हम आप सबसे कहना चाहेंगे, माताओं कभी मत करना, क्योंकि बेटे से कई गुना ज्यादा बेटियां अच्छी होती हैं। और बेटी क्या तुम्हारा ले जाती है? बिना पैसे की मजदूर होती है, मजदूर। बेटा काम नहीं करता है, बढ़िया टनूपाल लगाएगा, तैयार होगा, अपने यार दोस्तों में चक्कर लगाएगा, पर बेटी माँ के साथ भी घर में काम कराती है और बेटी पिता के साथ खेतों में भी काम कराती है और सारी व्यवस्थाएं। और जब तक बेटी घर में रहती है तब तक घर को मंदिर बना के रखती है। हमारे सुभाष भैया, हमारे गुरु भाई, हम उस दिन गए थे, मेरी भाभी ने मुझे बुलाया
तो मैंने देखा क्या स्वच्छता, भगवान की बड़ी सेवा। और साफ मैंने तो समझ के मैंने देखा, क्योंकि अभी बेटियां ही है उनके यहाँ, तो बेटा की तो शादी नहीं हुई है। इतना ध्यान, कोई बड़ी अच्छी बेटी आ जाए तो दे, हालांकि बहू भी बेटी होती है, लेकिन बेटियों को अपने माता पिता की ज्यादा ही चिंता होती है। मैया से कहेंगे तुम बैठो हम सफाई कर लेंगे, घर को स्वर्ग बनाती है। बेटी के 3 रूप होते हैं। बेटी पिता का नाम रोशन करती है, पति का नाम रोशन करती है, और बेटी ध्यान रखना अपने बच्चों का भी, जब माँ बन जाती है वो, तो अपने बच्चों का भी सर ऊंचा करती है। अरे भैया अम्मा तो फलाने की है, बड़ी समझदार, कबू बहुवन तो झगड़ा ना करे, बड़ी अच्छी सास, बहुवन में बड़ो प्रेम है, तो अपने बेटों की भी सर ऊंचे करती है। पिता के घर रहती है, सुशील बेटी है, आए हुए अतिथि का सत्कार करती है, भोजन कराती है, और अपने धर्म पर चलती है, सत्यता पर चलती है, तो लोग कहते हैं अरे वाह क्या बेटी है। बेटी नहीं, देवी है, देवी। ध्यान रखना, 3 कुल को तारती है ये, 3 कुल को। बेटा बेटा तो केवल तुम्हारा नाम रोशन करेगा, एक कुल का, केवल एक कुल का, और बेटी 3 कुल का नाम करती है, 3 कुल रोशन करती है। यदि बेटी है कहते ना अच्छा भोजन बना के दे, अरे भैया के नाम करावे बेटी और के नाम करावे रोटी। पिता का सर ऊंचा करती है, भैया बेटी तो फलाने की बड़ा सभ्यतादार है, बड़ी सज्जन है, देवी है, भैया बहुत अच्छी बेटी है, धन्य है। पिता का सर ऊंचा हो गया। विवाह होकर के ससुराल में गई, सास ससुर की सेवा कर रही, पति की सेवा कर रही है, तो पति का सर ऊंचा, सास ससुर का सर ऊंचा, भैया बहू तो फलाने की है। हमारे अध्यात्म गुरुदेव परम श्रद्धेय कुंवर श्री रविराधे जी कहते हैं कि जो बेटी होती है ना, स्त्री जो होती है ना, वो कभी किसी से कुछ लेती नहीं है, वो देती है सिर्फ। ध्यान रखना, आपका भी भार सहन करती है, उसके बाद सृष्टि जननी भी है, बेटे को जन्म देती है, भरण पोषण करती है, मेहनत करती है, और पति आए तो उनकी सेवा करती है, जबकि वो भी अर्धांगिनी है, आधे की अधिकारिणी है। लेकिन जितना पत्नी, और ये सत्य है कि वो नौकरानी की तरह कार्य करती है, कि अपने पति का भी सब कुछ देखना है, कहीं कोई तकलीफ ना हो जाए, मेरे पति ठीक है तो मैं ठीक हूँ। अब बताइए, इतनी चिंता पति को नहीं है जितनी उसको होती है। किस जगह देखोगे बेटी पराई नहीं है, बेटी ऐसा धन है, बेटी तुम्हारे कुल का कल्याण करती है, बेटी तुम्हारा नाम रोशन करती है। बंधुओं, माताओं, सती अनुसुईया जैसी पवित्र बेटियां, पवित्र माताएं, जिन्होंने सारे विश्व में नाम कर दिया है, आज इतिहासों में जिनका हम नाम लेते आ रहे, वो भी बेटी है। तो इसलिए प्यारे सज्जनों, बेटियों को कभी भार मत समझो। मेरे श्रोता बंधुओं, क्योंकि महाराज भीष्मक जो है, ये कथाएं हमें ज्ञान देती हैं। बेटा 5 है पर बेटी ना है, काय मन में चिंता है, एक बेटी हो जाए, बेटी के बहाने हम कन्यादान कर लेंगे तो हमारा दान हो जाएगा। महाराज भीष्मक के यहाँ, और जब मन से भाव से जब याद किया, तो राजा भीष्मक के यहाँ एक बेटी का जन्म हुआ। बेटी नहीं, वो साक्षात लक्ष्मी है, भक्ति स्वरूप है। राजा भीष्मक प्रसन्न हो गए। देव ऋषि नारद का